हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हमने हमारी कक्षा में अजंत और हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा है। अब उन सभी अजंत और हलंत शब्दों को मिलाकर के एक ऐसा पाठ इसमें दिया गया है सिलेबस में, जिसमें सभी प्रकार के अजंत और हलंत शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो पाठ का शीर्षक है तस्मै पाणिनये नमः। उन पाणिनि को नमस्कार है। पाणिनि कौन है ये वैसे आप जानते ही होंगे। संस्कृत व्याकरण के 10वें महान वैयाकरण भगवान पाणिनि हैं, ऋषि पाणिनि हैं। उन्हीं के संदर्भ में, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये पाठ हमें पढ़ने को आज मिला है। हमारे पाठ में जो मुख्य बिंदु है वो है अजंत हलंत शब्दानाम प्रथमा विभक्ति ही। अजंत और हलंत शब्दों की प्रथमा विभक्ति हमें इस पाठ में देखने को मिलेगी। पाठ का आरंभ करते हैं। पाणिनि ही अस्माकं युगस्य महान वैयाकरणः अस्ति। पाणिनि हमारे इस युग के सबसे महान वैयाकरण हैं। तस्य अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथः विश्व प्रसिद्धः वर्तते। उनके द्वारा लिखा हुआ जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो उनका अष्टाध्यायी इस नाम का जो व्याकरण ग्रंथ है वह विश्व प्रसिद्ध है। इससे ज़्यादा सटीक व्याकरण ग्रंथ हमारे सामने आज के समय में उपलब्ध नहीं है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वह व्याकरण का सबसे सटीक और प्रायोगिक व्याकरण ग्रंथ है। अस्य ग्रंथस्य वैज्ञानिकता दृष्ट्वा विद्वांसः पाणिनिं महासंगणकः सुपर कंप्यूटर इत्याख्यया विभूषयन्ति। इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता को देखकर, वैज्ञानिकतां दृष्ट्वा, वैज्ञानिकता को देखकर विद्वान लोग पाणिनि को महासंगणक अर्थात सुपर कंप्यूटर ऐसी उनको व्याख्या उनकी करते हैं। इस नाम से उनको विभूषित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ में जिस प्रकार की व्याकरण का उन्होंने प्रयोग किया है, जो ग्रामर उन्होंने यूज़ की है संस्कृत की, वो बहुत अधिक साइंटिफिक नॉलेज उसमें मिलती है हमें देखने को। इसीलिए संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक पाणिनि को सुपर कंप्यूटर नाम से बुलाते हैं। क्रिस्तोः पूर्वं 7वीं शताब्द्यां पाणिनेः जन्म अभवत्। क्रिस्त पूर्व 7वीं शताब्दी 700 ईसा पूर्व पाणिनि का जन्म हुआ इति ऐतिहासिकाः प्रमाणयन्ति। ऐसा ऐतिहासिक लोग प्रमाणित करते हैं। पाणिनेः माता दाक्षी आसीत्। पाणिनि की माता दाक्षी थी, दाक्षी उनका नाम था। अतः तस्य नाम दाक्षीपुत्रः इति अभवत्। इस वजह से पाणिनि का नाम दाक्षीपुत्र भी हुआ। कहीं कहीं हमें दाक्षीपुत्र नाम भी पाणिनि के लिए प्रयोग में दिखता है। पणिनः इति तस्य पिता आसीत्। पाणिनि के जो पिता थे उनका नाम था पणिन। पणिन उनके पिता थे, इसलिए अतः तस्य नाम पाणिनि ही अभवत्, इसलिए उनका नाम पाणिनि हुआ। सह शलातुर ग्राम निवासी आसीत्। उनका जो रहना था वो शलातुर नामक एक गांव था, उस गांव के वो निवासी थे। अतएव तस्य शलातुरीयः इति नाम अपि प्रसिद्धम अस्ति। वो दाक्षी के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम दाक्षीपुत्र भी है। उनके पिता का नाम पणिन था, इसलिए उनको पाणिनि कहते हैं। शलातुर ग्राम के निवासी थे, इसलिए उनका नाम शलातुरीयः ऐसा भी हमें प्रसिद्धि में देखने को मिलता है। इत्थम इस प्रकार आहीकः, शालंकी, शलातुरीयः, दाक्षीपुत्रः इत्यादीनि पाणिनेः नामानि सन्ति। ये सभी जो है पाणिनि के नाम हैं। कौन कौन से? आहीकः, शालंकी, शलातुरीयः, दाक्षीपुत्रः और पाणिनि, ये सब उनके नाम हैं। परंतु एतेषु नामसु पाणिनिः इति नामसु प्रसिद्धम अभवत्। इन सभी नामों में पाणिनि नाम उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अत्यधिक लोग पाणिनि के नाम से ही उनको जानते हैं। जो लोग व्याकरण का गूढ़ ज्ञान रखते हैं या पाणिनि व्याकरण को उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, तो पढ़ने से पहले वो राइटर वगैरह के बारे में भी सब पढ़ते हैं। इसलिए उन लोगों को ही मालूम होता है कि आहीक, शालंकी, शलातुरीय, दाक्षीपुत्र ये उनके नाम हैं। बाकी वस्तुतः सिर्फ व्याकरण ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं या बाहरी लोग हैं वो सिर्फ पाणिनि के नाम से ही उनको जानते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाम पाणिनि है। संप्रति
काबुल सिंधु नदी संगमतः नातिदूरे अफगानिस्तानदेशे वर्तमानस्य लहुर ग्रामस्य प्राचीनं नाम शलातुरः आसीत् इति विद्वांसः विश्वसन्ति। आज के समय में काबुल और सिंधु नदी का जहाँ संगम है, उस संगम से ना अति दूर है, बहुत अधिक दूर नहीं, अफगानिस्तान देश में वर्तमान में लाहौर नाम का कोई गांव है। उस गांव का नाम प्राचीन समय में शलातुर था, ऐसा विद्वांसों का विश्वास से मानना है। शलातुर ग्रामे चतस्रः शताब्दी यावत् निरंतरं पाणिनीय व्याकरणस्य अध्ययनं प्रावर्तत इति प्रवादः वर्तते। शलातुर गांव में 4 शताब्दियों तक निरंतर पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन होता आया है, ऐसा प्रवाद है, ऐसी मान्यता है। शलातुर ग्रामवासिनः मनसि पाणिनेः कृतिं प्रति महती प्रीति महच्च प्रेम वर्तते स्म। शलातुर गांव के जो लोग थे, उनके मन में पाणिनि की कृति के लिए बहुत अधिक प्रीति और प्रेम था। पाणिनेः काचित् शिला प्रतिमा अद्यापि तत्र वर्तते इति ऐतिहासिकाः वदन्ति। पाणिनि की कोई शिला वहाँ पर आज भी स्थित है, ऐसा ऐतिहासिक लोगों का कहना है। आचार्य वर्षः पाणिनेः गुरुः आसीत्। आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि विषये काचित् किंवदंती श्रूयते। पाणिनि के विषय में कुछ किंवदंती भी सुनने को मिलती है। क्या है वह? बाल्यकाले पाणिनिः अतीव मंदबुद्धि आसीत्। बचपन में पाणिनि बहुत अधिक मंदबुद्धि हुआ करते थे। मंदबुद्धित्वात् सर्वे सहपाठिनः तम परिहसन्ति स्म। और उनके मंदबुद्धि होने की वजह से उनके जो सहपाठी थे वो उनका उपहास करते थे, उन पर हंसते थे। अध्ययनम नाम महत् तपः भवति। अध्ययन का मतलब बहुत अधिक तप जो है हमें करना पड़ता है अध्ययन के लिए। अध्ययन अपने आप में एक महान तप है। अध्ययने असफलः सः दुखी सन हिमालयं गतवान्। अध्ययन में असफल होने के कारण वह दुखी हुए और दुखी होने की वजह से वो हिमालय को चले गए। तत्र गत्वा वहाँ जाकर सः महत् तपः आचरितवान्। वहाँ जाकर उन्होंने, च का मतलब और वहाँ जाकर उन्होंने महान तप, बहुत बड़ा तप किया। तेन प्रसन्नः भगवान महेश्वरः तस्मै नूतनां काचित् व्याकरण प्रक्रियां प्रदत्तवान्। और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर अर्थात शिव ने उनको कोई नूतन प्रक्रिया वाला व्याकरण प्रदान किया। मतलब पाणिनि व्याकरण से पहले कोई और व्याकरण हुआ करता था जो कि इतना प्रायोगिक नहीं था जितना पाणिनि का व्याकरण प्रायोगिक हुआ। तो उन्होंने नूतनां काचित् व्याकरण प्रक्रियां प्रदत्तवान्। उनको कोई एक नई ही व्याकरण प्रक्रिया प्रदान की। एवं ही श्रूयते यत् तांडव नृत्यानन्तरं सनकादि सिद्धान् उद्धर्तुं शिवः स्वढक्कां 14 वारम् अवादयत्। एवं ही श्रूयते, ऐसा भी सुना जाता है, कहा मतलब ऐसा भी सुनने को मिलता है कि तांडव नृत्य के अनंतर, तांडव नृत्य के समाप्ति समय में, बाद में सनकादि सिद्धान् उद्धर्तुं, सनक आदि जो उनके सिद्ध गण हैं, उन गणों के द्वारा उत्सुक होकर के शिव ने स्वढक्काम अपने डमरू को, ढक्का मतलब डमरू, अपने डमरू को 14 वारम 14 बार बजाया। ततः उससे अ ई ऊण रूल रुक इत्यादि 14 प्रत्याहार सूत्राणि निर्गतानि। और उन्होंने जो 14 बार जो उन्होंने अपना डमरू बजाया, उस डमरू से 14 सूत्र निकले, प्रत्याहार सूत्र। तानि सूत्राणि महेश्वर प्रदत्तानि सन्ति, अतः तानि महेश्वर सूत्राणि इति अभिहितानि भवन्ति। वह जो सूत्र थे वह महेश्वर के द्वारा प्राप्त हुए थे, शिव के द्वारा प्राप्त हुए थे, इसलिए उन सूत्रों को महेश्वर सूत्र ऐसा कहा जाता है। उनका नाम है महेश्वर सूत्र। पाणिनीय व्याकरणम सर्वातिशायी वर्तते। पाणिनीय व्याकरण सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है, सर्व अतिशायी, सभी से श्रेष्ठ है। इदं संक्षिप्तम सुव्यवस्थितम च अस्ति। और यह संक्षिप्त है और सुव्यवस्थित है। पाणिनीय व्याकरण बहुत बड़ी नहीं है, केवल 8 अध्यायों में है, इसलिए वो अष्टाध्यायी 8 उसमें अध्याय है, इसलिए उसका नाम ही अष्टाध्यायी रखा हुआ है। उससे पूर्व जो व्याकरण हुआ करती थी, सारस्वत व्याकरण, माहेंद्र व्याकरण, बहुत सारी व्याकरण थी, 9 प्रकार की व्याकरण थी। 10वीं व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है। तो वो जो 9 व्याकरणें थी वो बहुत अधिक बड़ी थी, बहुत बृहद आकार की थी। उनको अपने एक जीवन में उनको पढ़ना ही संभव नहीं था, इतनी बड़ी व्याकरण थी।
लेकिन पाणिनि की व्याकरण जो है वो अत्यंत संक्षिप्त है और बहुत अधिक सुव्यवस्थित है। किम बहुना, और क्या, पाणिनेः व्याकरणम ऐन्द्रादीनि प्राचीनानि व्याकरणानि अतिशेते। पाणिनि की जो व्याकरण है वो पूर्व जो व्याकरण थी ऐन्द्रादीनि, महेंद्र व्याकरण आदि जो पूर्व व्याकरण थी उन व्याकरणों की अपेक्षा अतिशेते बहुत अधिक उत्तम है। विद्याभ्यास काले पाणिनि परिहसन्तः सहपाठिनः सुहृदः पाणिनेः वैशिष्ट्यम अंगीकृतवन्तः। विद्याभ्यास के समय मतलब बाल्यकाल में जब वो गुरुकुल में थे उस समय पे जो उनके सुहृद मतलब सहपाठी जो उनके मित्र उन पर उपहास करते थे, उन पर हंसते थे, वे सभी पाणिनेः वैशिष्ट्यम अंगीकृतवन्तः, उन सभी ने पाणिनि के वैशिष्ट्य को अंगीकार किया, स्वीकार किया। कात्यायनः पाणिनीयम अष्टकम अधिकृत्य वार्तिक ग्रंथम अलिखत। कात्यायन मुनि ने पाणिनि के अष्टक को अधिकृत करते आधार बना करके, पाणिनि का अष्टक मतलब अष्टाध्यायी को आधार बना करके एक वार्तिक ग्रंथ लिखा। कात्यायनस्य अपरम नाम वररुचि ही अस्ति। कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। वार्तिक ग्रंथः वाक्य ग्रंथः अपि उच्यते। वार्तिक ग्रंथ को वाक्य ग्रंथ भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी व्याकरण है उसी के आधार पर उन्होंने वार्तिकें लिखी है, उनके ऊपर वाक्य लिखे हैं ताकि हम उनके सूत्रों को समझ सकें। वस्तुतः कात्यायनस्य वार्तिकानि पाणिनीय व्याकरणस्य पूरकानि व्याख्यान रूपाणि च सन्ति। वस्तुतः कात्यायन के जो वार्तिक हैं वह पाणिनीय व्याकरण के पूरक हैं और उनके व्याख्यान रूप उसमें हैं। यहाँ देखिए कात्यायन, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। ततः उसके उपरांत पतंजलि अष्टाध्याय्यां वार्तिकानां च व्याख्या रूपम महाभाष्यम व्यरचत। उसके उपरांत पतंजलि नाम के एक मुनि हुए, ऋषि हुए, जिन्होंने योग दर्शन भी लिखा है। उन्होंने अष्टाध्यायी और वार्तिक मतलब पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिक इन दोनों की व्याख्या रूप में महाभाष्य नामक एक ग्रंथ की रचना की। महाभाष्य व्याकरण क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें 84 आनेक हैं, बहुत बड़ा है। एतस्य कालः क्रिस्तोः पूर्वं द्वितीय शताब्दी आसीत् इति इतिहासविदः प्रमाणयन्ति। इनका जो समय था किनका, पतंजलि का, वह द्वितीय शताब्दी, दूसरी शताब्दी 200 साल पहले, ईसा से 200 साल पहले उनका समय था। वस्तुतः व्याकरण शिक्षण प्रसंगे अष्टाध्यायी महाभाष्ययोः एतादृशं महत्त्वम् अवर्धत येन तयोः प्रशस्तौ काचन विशिष्टा सूक्तिः प्रसिद्धा अभवत्। वस्तुतः व्याकरण शिक्षण के प्रसंग में अष्टाध्यायी और महाभाष्य इन दोनों का ऐसा महत्व, इतना महत्व बढ़ गया कि इनके द्वारा मतलब तयो हो प्रशस्तो हो काचन विशिष्टा, इनके लिए एक विशिष्ट सूक्ति जो है प्रसिद्ध हो गई। क्या कि अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तकें, कि व्याकरण की मात्र 2 ही पुस्तकें, सबसे 2 व्याकरण में कहने को केवल 2 ही पुस्तकें हैं, इनके अलावा व्याकरण में कुछ है ही नहीं। कहने का तात्पर्य कि मतलब क्या है कि संपूर्ण व्याकरण इन 2 ही पुस्तकों में समाहित है, अष्टाध्यायी महाभाष्य। अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये जो 2 पुस्तकें हैं, इनमें वे पुस्तकें व्याकरण पुस्तकें स्तः, ये दोनों ही पुस्तकें जो है व्याकरण की पुस्तक हैं, अर्थात संपूर्ण व्याकरण इन दोनों पुस्तकों में समाहित है। पाणिनि ही न केवलं महान वैयाकरणः प्रत्युत महान कवि ही अपि आसीत्। पाणिनि केवल महान वैयाकरण ही नहीं थे अपितु वो महान कवि भी थे। पाताल विजयम इति तस्य पद्यमयी काव्यकृति ही वर्तते। पाताल विजय उनकी पद्यमयी काव्यकृति है। कहने का तात्पर्य है पाणिनि ने काव्य भी लिखे हैं, उनके काव्य का नाम है पाताल विजयम। पाताल विजयस्य जाम्बवती विजयम इति अपरम नाम अस्ति। पाताल विजय का ही दूसरा नाम है जाम्बवती विजय। यद्यपि अद्य इदम काव्यम न उपलभ्यते, आज के समय में यह काव्य उपलब्ध नहीं होता है। तथापि तस्मात् केचन श्लोकाः इतस्ततः उद्धृताः दृश्यन्ते, फिर भी उसके कुछ श्लोक यहाँ वहाँ किसी अन्य कवियों के द्वारा उद्धृत किए गए हैं, ऐसा देखा जाता है। पंचतंत्रस्य श्लोकः अस्मान् सूचयति यत् कश्चन सिंहः पाणिनिं व्यापादितवान्। पंचतंत्र का एक श्लोक है, उस श्लोक के द्वारा हमें सूचित होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें पता लगता है कि पाणिनि को किसी सिंह ने मारा था। तत्र उच्यते, वहाँ कहा गया है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रिय प्राणिनेः, के सिंह
व्याकरणस्य कर्तुः अहरत्। व्याकरण के कर्ता जो पाणिनि थे उसने उनको अर्थात उस पाणिनि को सिंह के द्वारा उनके प्राणों का हरण कर लिया गया था। यस्मिन् दिने सिंहः पाणिनिं व्यापादितवान् तदा त्रयोदशी तिथि आसीत्। जिस दिन सिंह ने पाणिनि को मारा था, पाणिनि का हनन किया था, प्राणों का हरण किया था, उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। अतएव इसलिए अद्यापि आज भी पारंपरिक शिक्षानुष्ठानेषु, पारंपरिक शिक्षाओं का जो अनुष्ठान होता है उनमें, अर्थात जैसे उपनयन आदि संस्कार हुए या विद्यारंभ संस्कार, ऐसा जो कोई पारंपरिक अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान होता है उनमें त्रयोदश्याम तिथो, त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का पठन पाठन नहीं किया जाता है। व्याकरण से पठन पाठने न भवतः, त्रयोदशी तिथि को व्याकरण नहीं पढ़ी जाती है। वस्तुतः पाणिनि समो वैयाकरणः न भूतो न भविष्यति। पाणिनि के जैसा वैयाकरण ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। इति यदि वदामः तर्हि न कोपि अतिशयोक्ति भविष्यति। अब यदि हम ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तावत् यावत् लोके गंगा गोदावर्यादयः सरितः प्रवहन्ति यावत् विन्ध्ये हिमवन्तो महाभृतो स्तः तावच्च देवी वाक् संस्कृतं जीवति तावत् पाणिनिः अमर राम भजति। जब तक इस भूमि पर, इस लोक में गंगा गोदावरी आदि नदियाँ बहती रहेंगी, जब तक विंध्य हिमालय आदि महीभृत मतलब पहाड़ पर्वत स्थित रहेंगे, जब तक देवी वाक् संस्कृतम जीवति, जब तक सुरवाणी देववाणी संस्कृत जीती रहेगी, तावत तब तक पाणिनि ही अमरतां भजति, तावत तब तक पाणिनि अमर रहेंगे। ये न पाणिनिना महेश्वरात् चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र रूपम अक्षर समाम्नाय अधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। जिन पाणिनि ने महेश्वर से प्राप्त 14 प्रत्याहार सूत्रों को अक्षर समाम्नाय अक्षर प्रयोग के लिए अधिगम्य जानकर प्रायोगिक व्याकरण उन्होंने कही, ऐसे पाणिनि को हमारा प्रणाम है, हमारा नमन है। तो ये पूरी जो है कथा हमने पाणिनि के विषय में पढ़ी। अवधेयम, ध्यान देने योग्य। क्या ध्यान देने योग्य? अ ई ऊण रूल रुक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घड़धश जब गड़दश खफ छठ चट तव कपय शशर हल इति चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि। ये है 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसमें देखिए हमारे संस्कृत के संपूर्ण वर्णमाला इसके अंतर्गत समाहित है। अ से लेकर के, यहाँ से देखिए, अ से लेकर के ऋच अयुण रुलरुग एयोंग एयोज, इसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। इसीलिए इसको अच बोलते हैं। हम बोलते हैं ना अच मतलब स्वर। अच का मतलब स्वर क्यों होता है? क्योंकि अ से लेकर के, ये जो अ स्टार्टिंग वाला है, इस अ से लेकर के और इस च तक, यहाँ तक स्वरों की गणना है अ ई ऊण रुलरुक एयोंग अयोज। उसी के बाद हम व्यंजन वर्णों को हल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हय वरट के ह से लेकर इस हल के ल तक, यहाँ तक व्यंजन वर्णों का समागम है पूरा। इसलिए अच मतलब स्वर, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में ये जो 4 सूत्र हैं प्रत्याहार सूत्र, इनमें 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं और इसके अलावा यहाँ से हय वरट से लेकर के और हल के ल तक ये जो 10 सूत्र हैं, इन 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण कहे गए हैं, इसलिए ये हल कहलाते हैं। तो अच मतलब स्वर, हल मतलब व्यंजन, ये यहाँ से प्रारंभ हुआ। कुछ सुभाषित हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। उन पाणिनि को नमस्कार है। किनको? ये न, जिनके द्वारा अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात्, महेश्वर से जो उन्हें प्राप्त हुए माहेश्वर सूत्र, उन्होंने उन सूत्रों में अक्षर समाम्नाय, उनके अक्षरों को जान करके, अक्षरों को प्रायोगिक बना करके कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम मतलब प्रायोगिक व्याकरण उन्होंने कही, वैज्ञानिक व्याकरण कही। उनकी व्याकरण ऐसी नहीं है जिसको सिर्फ पढ़ा जा सके, उनकी व्याकरण को प्रयोग में भी लाया जा सकता है।
उनकी प्रायोगिक व्याकरण है, इसलिए उसको कृत्स्नम व्याकरणम ऐसा उन्होंने कहा है। तो ऐसे पाणिनि को नमस्कार है जिन्होंने महेश्वर से प्राप्त अक्षरों के समाम्नाय मतलब प्रायोगिक अर्थ को समझा और उसी से प्रायोगिक व्याकरण को कहा, बनाया। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। उन पाणिनि को भी प्रणाम है किनको, जिन्होंने अज्ञानांधस्य लोकस्य से अज्ञान से अंधे हुए लोक को अपनी ज्ञानांजन शलाका के द्वारा उनके चक्षुओं का उन्मीलन किया, आंखों को खोला। पाणिनि ने इस अंधकार से युक्त संसार को अपनी ज्ञानांजन शलाका से उनकी आंखों को खोला। ऐसे पाणिनि को हमारा प्रणाम है। पाणिनीयम शब्दशास्त्रम पदसाधुत्व लक्षणम सर्वोपकारकम ग्राह्यम कृत्स्नम त्याज्यम न किंचन। पाणिनीयम शब्दशास्त्रम, पाणिनि का जो शब्दशास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, उसका पद साधुत्व लक्षण, उसका प्रत्येक पद साधुत्व को प्राप्त होता है। उसका एक एक शब्द जो है, एक एक पद जो है वह उचित है, उत्तम है, ऐसा उसका लक्षण है। सर्वोपकारकम ग्राह्यम, और उनका जो शब्दशास्त्र है वह सर्वोपकारक है, इसलिए ग्राह्य भी है। ग्राह्य मतलब स्वीकार करने योग्य। उनका शब्दशास्त्र सभी का उपकार करने वाला है, उसका प्रत्येक पद साधुत्व को प्राप्त करने वाला है, मतलब उत्तम है। इसलिए ऐसे प्रायोगिक को क्या है, कृत्स्न मतलब प्रायोगिक शास्त्र को ग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए, न त्याज्यम, उसका किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात व्याकरण अवश्य पढ़नी चाहिए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। यह जो पद्य है, यह पद्य हमें बताता है कि शिव सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्र कितने हैं। तो नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज के राजा मतलब नृत्यों के राजा, नटों के राजा जो हैं भगवान शंकर, उन्होंने नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान समय में, नृत्य मतलब नृत्य क्रिया के अवसान मतलब अंतिम समय में, ननाद ढक्काम, ढक्का को बजाया। ननाद मतलब बजाया, किसको, ढक्का मतलब डमरू को बजाया। कब, कितना बजाया, तो नव पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया। पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया, तो 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 मिलाकर के हो गया 14। तो 14 बार उन्होंने अपने ढक्का को, अपने डमरू को बजाया। ठीक है। उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, और उनका केस कब बजाया, तो उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान, सनकादि जो उनके गण हैं, उनके गणों के जो है उद्धर्त काम को देखते हुए, उनके उत्तम नृत्य आदि को देखते, उनकी क्रियाओं को देखते हुए उन्होंने ढक्का को 9 और 5 बार फिर से बजाया। उस 14 बार बजाने से शिव सूत्र जो जाल था उनका, मतलब शिव जो सूत्र थे, प्रायोगिक सूत्र जो उनके थे, प्रत्याहार सूत्र उनके थे, उनका उदय हुआ। अब ये देखो, ये पंचतंत्र का श्लोक है। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिनेः। सिंहः अहरत, कर्तुः अहरत, यहाँ पे देखो अहरत ऐसा शब्द है। सिंहः व्याकरणस्य कर्तुः प्रियान पाणिनेः प्राणान अहरत। सिंह ने व्याकरण के कर्ता पाणिनि के प्रिय प्राणों का हरण कर लिया। ठीक है, इससे सिद्ध होता है, इसी से हमें पता लगता है कि पाणिनि की मृत्यु किसके कारण हुई थी, सिंह के कारण हुई। उसके उपरांत मीमांसाकृत मुन ममाथ सहसा हस्ती मुनिम जैमिनी। जैमिनी मुनि जो कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनकी जो मृत्यु का कारण है वह है उन्मत्त हाथी। उन्मत्त हाथी सहसा अचानक से उनके मार्ग पर आ गया, या अपन कहें कि जैमिनी मुनि जिस मार्ग पर थे, सहसा अचानक से जो है हाथी का वहाँ पर प्रवेश हुआ और उनके द्वारा वह कुचले गए। हाथी के द्वारा जैमिनी मुनि की हत्या हो गई। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो। छंद ज्ञान की निधि जिनके पास थी, ऐसे मुनि पिंगल जो थे, पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के प्रवर्तक हैं, उन छंद शास्त्र के प्रवर्तक मुनि पिंगल की जो मृत्यु का कारण है वो है एक मगर। वो वेला नदी के तट पर बैठे हुए थे।
तो बेला नदी के तट पर अचानक से एक मगर आ गया, उनको पता भी नहीं चला और उस मगर ने उनको मार दिया। तो सिंह की वजह से व्याकरण शास्त्र के कर्ता पाणिनि का हनन हुआ, हाथी की वजह से मीमांसा दर्शन के कर्ता जैमिनी का हनन हुआ, और मगर के कारण, मकर की वजह से छंद शास्त्र के कर्ता पिंगल ऋषि का हनन हो गया। अज्ञानावृत चेतसाम अतिरुषाम को अर्थस तिरश्चाम गुणैहि। ये तिरश्च जो गुण के लोग होते हैं, मतलब कि तिर्यक जंतु जो हैं। अब देखो हमारे इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो जंतु प्राणी हैं जिनमें भावनाएं बहुत कम होती है, जो हिंसक प्राणी हैं, उनको तिर्यक कहा जाता है। तो ऐसे तिर्यक गुण वाले जो जंतु होते हैं वह अज्ञान आवृत चित्त वाले होते हैं। उनका जो चित्त है वो अज्ञान से आवृत रहता है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना गुणी व्यक्ति है, इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी अमानवीय प्रवृत्ति वाले जो जीव जंतु होते हैं वह अत्यंत निष्ठुर होते हैं। अतिरुषाम मतलब पत्थर के समान उनका हृदय होता है। उनको को अर्थ है, उनको कोई अर्थ नहीं पड़ता, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उनके वो कोई गुणी व्यक्ति है या अगुणी व्यक्ति है, वो उनके मार्ग में आने वाले हर एक व्यक्ति को मार देते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार महान वैयाकरण को सिंह ने मार दिया, महान जैमिनी मुनि को हाथी ने मार दिया, और महान पिंगल ऋषि को एक मगर ने मार दिया। पाणिनिं सूत्रकारं च भाष्यकारं पतंजलिं वाक्यकारं वररुचिं प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मैं 3 मुनियों को प्रणाम करता हूँ। अहम प्रणतो अस्मि मुनित्रयम्। कौन कौन 3 मुनि? सूत्रकारं पाणिनिं, भाष्यकारं पतंजलिं और वाक्यकारं वररुचिं। सूत्रकार पाणिनि को, जिन्होंने अष्टाध्यायी में सूत्रों की रचना की। भाष्यकार पतंजलि को, जिन्होंने अपने पातंजल महाभाष्य में जो है भाष्य की व्याख्या की। और वाक्यकार वररुचि, जिन्होंने वार्तिकों की रचना की। ऐसे 3 वैयाकरण मुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उन ये जो अभी हमने पद्य पढ़े हैं, श्लोक पढ़े, उनके अनुसार इनके हमें उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे प्रातिपदिक लिखना है। महान शब्द है तो महत उसका प्रातिपदिक हो जाएगा। महान, महंतो, महंतः। तो अंत में आता है इसलिए महत। माता का मातृ, निवासी, निवासिन, तपः, तपस, भगवान, भगवत, सहपाठी, सहपाठिन, तिथि ही तो तिथि, क्योंकि ये इकारांत है। वाक, वाच, चकार, ठीक है। गुरु, गुरु, प्रेम, प्रेमन। यहाँ पे बहुवचन लिखना है। माता, मातरः, पिता, पितरः, महान, महंतः, नाम, नामनी, विद्वान, विद्वांसः। इस प्रकार से हमें ये पूरे लिखने हैं बहुवचन। इसमें हमें बताना, लिंग बताना है, वचन बताना है और अंत्य निर्देश करना है। जैसे पाणिनि शब्द है, पुरलिंग है, एक वचन है, इकारांत है। विद्वांसः, ये क्या है? पुरलिंग है, बहुवचन है और सकारांत है। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, तो सकारांत हुआ। उस प्रकार जन्म, जन्मनि, जन्मानि, तो यह नपुंसक लिंग हुआ। जन्म एक वचन हुआ और नकारांत हुआ। इस प्रकार हमें इन सभी को भरना है। फिर से सुभाषित है, ये सुभाषित और पढ़ लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो और पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो और सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरी विद्या हो और तुम ही मेरा द्रविण अर्थात मेरा संपूर्ण द्रव्य तुम ही हो। द्रव्य से तात्पर्य जितने भी धन दौलत संपत्ति हमारे पास है वो सभी आप ही हैं, तुम ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सभी प्रकार से देव हो, देवों से भी बढ़कर हो। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कि माता उसकी शत्रु है और पिता उनके वैरी हैं। किनके? ये न, जिनके द्वारा बालः न पाठितः, जिन जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए उनकी माता उनकी परम शत्रु है और पिता उनके परम वैरी हैं। क्योंकि न शोभन्ते सभा मध्य, जब किसी बड़े फंक्शन में या सभा में या किसी एक आयोजन में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर वह शोभा नहीं प्राप्त करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। किस प्रकार? हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के समूह में अगर कोई बगुला बैठा हो तो बगुला जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, शोभित नहीं होगा। उसी प्रकार जो
अनपढ़ लोग होते हैं वो सभाओं में शोभित नहीं होते। और उनके अनपढ़ होने का कारण क्या? उनके अनपढ़ होने का कारण होता है कि उनकी माता और उनके पिता अगर वो उस अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, तो माता जो है उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी शत्रु है, पिता उनके सबसे बड़े वैरी हैं। शिवाय। आगे देखें, जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृता। 5 प्रकार के पिता होते हैं या 5 लोग ऐसे होते हैं जो पिता तुल्य होते हैं। कौन कौन? जनिता, जो हमें जन्म देते हैं वो हमारे पिता। चोपनेता, उपनेता जो होते हैं, उपनेता का मतलब 2 प्रकार से हम ले सकते हैं। एक तो पालन करता, और उपनेता मतलब जो हमारा उपनयन संस्कार करवाते हैं, जिनके द्वारा उपनयन संस्कार किया जाता है, अर्थात गुरु तुल्य, वो भी हमारे पिता के समकक्ष होते हैं। यश्च विद्यां प्रयच्छति, और जो हमें विद्या का दान करते हैं, विद्या हमें देते हैं, मतलब हमारे गुरु आचार्य जो होते हैं वो भी हमारे पिता तुल्य होते हैं। अन्नदाता और भयत्राता, अन्नदाता जो हमें, जिनके द्वारा हमें अन्न प्राप्त होता है, जैसे राजा आदि, वो भी हमारे पिता तुल्य हैं। भयत्राता, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो भी हमारे पिता तुल्य हैं। तो 5 प्रकार के पिता होते हैं। नंबर 1 जन्म देने वाले, नंबर 2 उपनयन करने वाले, उपनयन के दोनों अर्थ बताए मैंने, पालन करना और उपनयन संस्कार करना। और यश्च विद्यां प्रयच्छति, विद्या प्रदान करने वाले 3। नंबर 4 अन्नदाता, जिनके द्वारा हमें अन्न प्राप्त होता है, और भयत्राता, जो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के पिता होते हैं। राजपत्नी, गुरोः पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च। पत्नी, माता, स्वमाता च पंचेताः मातरः स्मृता। 5 स्त्रियां जो हैं माता होती हैं, मातृतुल्य होती हैं। पहली राजपत्नी, राजा की पत्नी, वह भी माता के तुल्य है। गुरोः पत्नी, गुरु की जो पत्नी है, गुरु माता, वो भी माता के तुल्य है। मित्र पत्नी, हमारे मित्र की जो पत्नी है, वह भी हमारे लिए माता के तुल्य है, माता के समान पूजनीय है। पत्नी माता, हमारी पत्नी की जो माता है वह भी हमारे लिए माता के समान है। और स्वमाता, और हमारी खुद की माता जो है वह। इस प्रकार से 5 स्त्रियां हमारे लिए माता तुल्य हैं, माता ही हैं। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कांतेव चाभि रम्यत्यप्यनीय खेदम, कीर्तिं च दिक्षु वितनोति तनोति लक्ष्मीं, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। विद्या कल्पलता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, मतलब हर कार्य जो है विद्या के द्वारा सिद्ध होता है। क्या क्या? माता एव रक्षति, माता के समान वह रक्षा करती है। पिता एव हिते नियुक्ते, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियुक्त करती है। कांता एव, पत्नी के समान अभिरमत्यपि अपनीय खेदम, हमारे खेद को दूर करती है, हमारे दुख को दूर करती है। कीर्तिं च दिक्षु वितनोति, हमारी कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। तनोति लक्ष्मी, लक्ष्मी का वर्धन करती है, वृद्धि करती है। इस प्रकार किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, कल्पलता के समान विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती, अर्थात सब कुछ सिद्ध करती है। ये भवानी अष्टक का पद्य है। न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कि हे भवानी, हे भगवती, हे देवी, हे दुर्गे, तुम ही एकमात्र मेरी गति हो, तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई दूसरी मेरे लिए गति नहीं है। क्या क्या नहीं है? न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पिता न माता न बंधु और न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, ना तो पुत्र न पुत्री न भृत्य और न भर्ता। भृत्य मतलब सेवक और भर्ता मतलब जो हमारा पालन करते हैं वो भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न पत्नी न मेरी विद्या और न मेरी वृत्ति, मेरी संपत्ति मेरी है। हे भगवती, सिर्फ एकमात्र आप ही मेरी गति हो, क्योंकि इन सभी की प्राप्ति से जो है मोह उत्पन्न होता है, लेकिन आपकी भक्ति से, आपकी गति से जो है मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हे भवानी, हे दुर्गे, आप ही एकमात्र मेरी गति हो। ये भवानी अष्टक का पद्य है। इसके उपरांत है यत्र राजा स्वयं चौरः सामात्यः स पुरोहितः, तत्राहम किम करिष्यामि यथा राजा तथा प्रजा। कि जिस राज्य का राजा स्वयं चोर होता है,
अथवा आमात्य समान के समान होता है या पुरोहित के समान होता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य है, कोई राज्य है, उस राज्य का राजा अगर चोर है तो उसकी प्रजा भी वैसी होगी, इसलिए कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी होती है। कैसा होता है? अगर राजा चोर है तो प्रजा भी चोर होगी। यदि राजा सामात्य है, मतलब मंत्रियों से युक्त है, मंत्रणा करता है, उत्तम कार्य करता है, बिना मंत्रणा के कोई कार्य, समझदार है, तो उसकी प्रजा भी समझदार होगी। यदि सपुरोहित, पुरोहित कर्मों में अगर वो युक्त रहता है, दान धर्म आदि करता है, तो उसकी प्रजा भी दान धर्म में युक्त रहेगी। तत्रा हम किम करिष्यामि, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरे से तात्पर्य ये है कि कोई भी अन्य व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। न अगुणी गुणिनम वेत्ति, गुणी गुणीषु मत्सरी, गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो जनः। अगुणी व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। गुणी गुणीषु मत्सरी, गुणी व्यक्ति ही गुण में मत्सर होता है, विद्यमान रहता है, उसको पहचान सकता है। गुणी च गुणरागी च, गुणी हो और गुणरागी हो, मतलब गुण में लगन रखने वाला हो, राग रखने वाला हो, विरलः सरलो जनः। ऐसा जो है सरल व्यक्ति विरल ही होते हैं, मतलब मुश्किल से ही कहीं प्राप्त होते हैं। अगर कोई गुणी हो जाएगा तो उसमें दंभ आ जाता है, कोई अहंकार आ जाता है, लेकिन जो है सरल भी हो, गुणी भी हो और गुणों की पहचान रखने वाला हो, उनको पसंद करने वाला, गुणों को पसंद करने वाला भी हो, ऐसे जो लोग हैं जो कि सरल भी हैं, गुणी भी हैं, वह विरल ही होते हैं, मुश्किल से ही कहीं प्राप्त होते हैं। गर्जति शरदी न वर्षति, जो शरद में गर्जना करते हैं किंतु बरसते नहीं है। वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः, और जो मेघ वर्षा में वर्षा करते हैं निस्वन, बिना गरजे। नीचो वदति न कुरुते, उनकी गति कैसी होती है कि जो निम्न प्रकृति का व्यक्ति होता है वो केवल वदति, केवल बोलता है, करता कुछ नहीं है। न वदति सुजनः करोत्येव, लेकिन जो सुजन लोग होते हैं, जो कर्मनिष्ठ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो कर्म करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। किसके समान? जैसे शरद ऋतु का जो मेघ है वो केवल वर्षा नहीं करता है, वो सिर्फ गरजता है, गर्जना करता है, वर्षा नहीं करता है। लेकिन जो वर्षा ऋतु का मेघ होता है वो गरजता कम है, बरसता ज़्यादा है। तो उसी प्रकार जो निम्न प्रकृति का व्यक्ति है वो शरद ऋतु के बादल के समान है, जो सिर्फ गर्जना करता है, कार्य नहीं करता है। लेकिन जो सुजन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, कर्मनिष्ठ लोग होते हैं, वो अपने कार्य को पहले करते हैं, बोलते बाद में हैं या नहीं बोलते हैं। धनवान बलवान लोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा, प्रभुत्वम धनमूलम ही राज्ञामपि उपजायते। ठीक है, धनवान बलवान लोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा, हर व्यक्ति धनवान होता है, बलवान होता है इस संसार में। ठीक है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बलवान नहीं है, जो धनवान नहीं है। लेकिन क्या है कि एक समय की आवश्यकता होती है। प्रभुत्वम धनमूलम ही राज्ञामपि उपजायते, राजाओं में भी जो है प्रभुत्व और धन उनका मूल होता है। अगर मान लो उनका प्रभुत्व ना हो, उनके पास धन ना हो, तो वो राजा भी राजा नहीं कहलाता। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति का एक अपना समय आता है, उस समय समय पर व्यक्ति धनवान भी होता है और बलवान भी होता है, इसलिए कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती और समाश्वसंती, ये 7 क्रियाएं इसमें दी है। ये 7 क्रियाएं किसके लिए हैं? नद्यः, घनाः, मत्तगजाः, वनान्ताः, प्रियाविहीनाः, शिखिनः और प्लवंगमाः। हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का एक अपना गुण है, उस गुण के अनुरूप ही वह कार्य करता है। नद्यो वहंती, नदियाँ बहती हैं। घनाः वर्षंती, मेघ वर्षा करते हैं। मत्तगजाः नदंती, मत्त गज जो हैं, उन्मुक्त गज जो हैं, मदमस्त हाथी जो हैं, वह नाद करते हैं, चित्कार करते हैं। वनान्ताः भांति, वनान्ताः मतलब वन में खिलने वाले कुछ पुष्प विशेष हैं, वह सुशोभित होते हैं। प्रियाविहीनाः ध्यायन्ति, प्रियाविहीनाः मतलब जिनका कोई प्रिय नहीं है, परिवार आदि नहीं है, जिनका किसी में मोह नहीं है, जो विरक्त व्यक्ति है वह ध्यान करते हैं। शिखिनः नृत्यन्ति, शिखी जो है वह नृत्य करते, शिखी अर्थात मयूर,
मोर जो है वह नृत्य करते हैं। प्लवंगमाः समाश्वसन्ति, प्लवंगम अर्थात वानर जो है वह शांत रहते हैं, अर्थात केवल इधर से उधर घूमना उछलना कूदना उनका कार्य है, अन्यथा वह कोई विशेष कार्य नहीं करते, वह शांत रहते हैं। हर प्राणी का एक अपना अलग गुण इसमें बताया गया है। काकचेष्टो बकध्यानः श्वान निद्रस्तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अगर इन 5 में से कोई एक लक्षण भी जिसमें नहीं है वह विद्यार्थी कहलाने योग्य नहीं है। पहला, कौवे के समान चेष्टा रखना। कौवे की चेष्टा कैसी होती है, जब देखेंगे अपन कि जब रोटी वगैरह या कोई दाना डाला जाए और उस जगह पे कौवा, पक्षियों के साथ साथ कोई कौवा भी आ जाए, तो कौवा क्या करता है, वो अधिकाधिक दाने बटोरने का प्रयास करता है कि जितना हो सके वो मैं खा सकूं, जितना हो सके मैं उसमें संग्रह कर सकूं। बाकी पक्षियों को भी वो खदेड़ना चाहता है कि इन सभी को हटा करके सिर्फ मैं ही सब कुछ ले जाऊं। तो अधिकाधिक प्राप्त करने की इच्छा रखना, अधिकाधिक ज्ञान को समृद्ध बनाने की इच्छा रखना, यह पहला गुण है विद्यार्थी का। दूसरा, बकत ध्यान, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। बगुले के समान ध्यान कैसा, बगुला आपने देखा होगा नदी के तट पे बैठता है या नदी में पानी में बैठता है, तो वो 2 में से भी एक पैर अपना ऊपर कर लेता है, एक ही पैर पे बैठता है, क्योंकि 2 पैर होंगे तो तरंगे अगर आएंगी तो ज़्यादा आएंगी, तो इसलिए मछलियों को पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई बैठा है, इसलिए वो 2 में से भी और तरंगे कम हो इसलिए एक पैर ऊपर रख लेता है, एक ही पैर पे बैठा रहता है। और जैसे ही एक छोटी सी भी मछली अगर वहाँ से गुजर रही है वो तुरंत उसको झपट लेता है। उसका ध्यान इतना एकाग्र होता है कि अन्य चीज़ें उसको ना दिखकर सिर्फ मछली ही उसको नजर आती है। तो बगुले के समान हमारा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रचित्त ध्यान होना चाहिए। उसके उपरांत श्वान निद्रा तथैव च, श्वान निद्रा अर्थात कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। जरा सी भी सरसराहट हो, मतलब इतना अलर्टनेस हमारे माइंड का जो अलर्टनेस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एक विद्यार्थी के लिए, कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसके दिमाग से गुजरे बिना न निकले, सर से ऊपर कुछ नहीं निकलना चाहिए, इतना अलर्ट होना चाहिए। फिर है अल्पाहारी, अल्प आहार करने वाला होना चाहिए। बहुत अधिक खाना खाएंगे तो बहुत अधिक आलस्य आएगा, खाना उतना ही खाना चाहिए एक विद्यार्थी को कि उसको अधिक से अधिक नींद न आए, निद्रा का कम से कम सेवन हो। एक विद्यार्थी के लिए अधिक 6 घंटे सो लिए, बहुत सो लिए, 6 घंटे से अधिक निद्रा न आए इसलिए ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। और गृह त्यागी, घर परिवार, जब तक आप विद्या अभ्यास में हैं तब तक आपका घर परिवार से मोह ज़्यादा नहीं होना, घर से दूर रह करके विद्या का अर्जन करें तो ज़्यादा उचित है। इसलिए पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जब किसी छात्र को विद्या अर्जन करना होता था तो घर में रहकर कोई विद्या नहीं अर्जित करता था, सब गुरुकुल में जाते थे, चाहे वो राजा हो या कोई प्रजा का छात्र हो। आपने देखा है सांदीपनी के समय पे कृष्ण इतने बड़े सेठ साहूकार के व्यक्ति थे, नंद बाबा के जो है पुत्र थे, फिर भी वो सुदामा जैसे गरीब दरिद्र ब्राह्मण के साथ उन्होंने अध्ययन किया। तो गुरुकुलों की ये परंपरा हुआ करती थी कि उस समय पे गुरुकुलों में कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं था, सभी समान रूप से विद्या का अर्जन करते थे और घर से दूर रहते थे, इसलिए कोई मोह उनके अंदर नहीं आता था। राजा को भी भिक्षाटन करने जाना पड़ता था, राजा के पुत्रों को, और दरिद्र व्यक्ति को भी जाना पड़ता था। तो इसलिए गृह त्यागी अगर विद्यार्थी होगा तो वो अधिक से अधिक अनुभवों को अर्जित करेगा और अधिक से अधिक विद्या को अर्जित करने में सक्षम होगा। इसके उपरांत हमारी एक कथा और है, वो है पंचतंत्र से कथाओं। पंचतंत्र नाम का एक जो है बच्चों के लिए कथा संग्रह है बहुत अच्छा, वो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें अब वो पंचतंत्र क्यों लिखा गया, क्या उसका प्रयोजन क्या था पंचतंत्र लिखने का, तो वो हम इस कथा में देखेंगे। दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यम नाम एकम नगरम आसीत्। दक्षिण के जनपदों में, दक्षिण के जिलों में, दाक्षिणात्य प्रदेशों में अर्थात दक्षिण भारत आदि क्षेत्रों में एक महिलारोप्य नाम का एक नगर था। तत्र वहाँ अमर शक्ति ही नाम राजा अभवत। अमर शक्ति नाम का एक राजा वहाँ पर हुआ। तस्य बहुशक्ति ही, उग्र शक्ति ही और अनंत शक्ति ही इति त्रयः पुत्राः आसन। उसके 3 पुत्र थे। कौन कौन? बहुशक्ति ही, उग्र शक्ति ही, अनंत शक्ति ही च। बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, ऐसे 3 उसके पुत्र थे। ते परम दुर्मेधसः शास्त्र विमुखाः च आसन। और वो पुत्र कैसे थे? परम दुर्मेधसः मतलब महामूर्ख। मेधा मतलब होती है बुद्धि, बुद्धि क्षमता जो है वो मेधा कहला जाती है, मेधस शब्द होता है। तो वो कैसे थे? परम दुर्मेधस थे।
ठीक है, महामूर्ख थे और शास्त्र विमुख थे। शास्त्रों को पढ़ना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, शास्त्र पढ़ना उनमें उनकी रुचि ही नहीं थी, विमुख थे वो उससे। तान पुत्रान शास्त्र विमुखान अवलोक्य राजा चिंतितः अभवत्। उन पुत्रों को वह शास्त्र विमुख है ऐसा वह देख करके राजा बहुत अधिक चिंतित हुआ। एकदा सह सचिवान आहूय उक्तवान, एक दिन उसने सभी सचिवों को, मंत्रियों आदि को, सभी को बुलाया और कहा, भवन्तः जानन्ति यत मम पुत्राः शास्त्र विमुखाः अविवेकिनः च सन्ति। क्या आप लोगों को पता है, भवन्तः जानन्ति यत, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे जो पुत्र हैं वह शास्त्र से विमुख है और अविवेकी है, उनमें विवेक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एतान अवलोक्य महद दुखम जायते, इनको देख करके मुझे बहुत दुख होता है। यथा एतेषां बोधः भवति तथा कश्चन उपायः करणीयः, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे इनको ज्ञान प्राप्त हो, इनको बोध हो कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है। तत्र एकः मंत्री अवदत्, उनमें एक मंत्री था, उसने कहा, एते बालकाः व्याकरणम अधीत्य अन्यानि शास्त्राणि पठन्तु, कि इन बालकों को व्याकरण पढ़ के फिर अन्य शास्त्र पढ़ना चाहिए। इनको मतलब पहले आप व्याकरण पढ़ाइए, जिससे क्या होगा कि अन्य शास्त्र भी पढ़ेंगे। ततः परम प्रबुद्धाः भविष्यन्ति, और उसके बाद ये बुद्धिमान हो जाएंगे। अब उसने ऐसा उपाय तो दे दिया, लेकिन व्याकरण स्वयं निरस शास्त्र है। व्याकरण को पढ़ करके कोई जो है जो उसकी शास्त्र में रुचि हो वही व्यक्ति व्याकरण को पढ़ने में सक्षम हो पाता है। जो स्वयं पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, उसको ऊपर से व्याकरण और पढ़ा देंगे तो उसका तो बिल्कुल पढ़ाई से मन ही उठ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा उपाय बताया कि भाई व्याकरण को जो है शास्त्र का मुख कहा जाता है। इसलिए एतेषां मंत्रिणां मध्ये एकः सुमति ही नाम मंत्री आसीत्, उन सभी मंत्रियों में एक सुमति नाम का मंत्री था। उसने कहा, सह उक्तवान यत् एतेषां प्रबोधनार्थम किमपि संक्षिप्तम शास्त्रम आवश्यकम, कि इनके ज्ञान के लिए कोई संक्षिप्त शास्त्र आवश्यक है। व्याकरण जो है अति संक्षिप्त नहीं है, इनके लिए तो संक्षिप्त बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं चाहते तो व्याकरण कैसे पढ़ेंगे। इसलिए एतेषां इनके प्रयोग के लिए, इनके ज्ञान के लिए, एतेषां प्रबोधनाय किमपि संक्षिप्तम शास्त्रम आवश्यक, कोई संक्षिप्त शास्त्र की आवश्यकता है। तदर्थम, उसके लिए विष्णु शर्मा नाम लब्ध कीर्ति समर्थः च कश्चन ब्राह्मणः अस्ति, उनके लिए एक विष्णु शर्मा नाम का कीर्ति प्राप्त, बहुत अधिक कीर्ति वाला और समर्थ कोई ब्राह्मण है। तस्मै एतान समर्पयतु, इन सभी को उसको समर्पित कर दो। सह नूनम एतान शीघ्रम प्रबुद्धान करिष्यति, वह इनको शीघ्र ही, जल्दी ही प्रबुद्ध कर देगा, ज्ञानवान कर देगा। एतद आकर्ण्य भूपति ही विष्णु शर्माणम आहूय अकथयन, ऐसा ये सुनकर के उस राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा, भगवान मम अनुग्रहार्थम भवान एतान मम पुत्रान कृपया शास्त्र निपुणान करोतु, कि आप मेरे अनुग्रह पर, हे भगवान आप मेरे अनुग्रह पर मेरे इन पुत्रों को कृपया शास्त्र निपुण कर दीजिए। अहम भवताम तोषाय ग्राम शतम दास्यामि, मैं आपके संतोष के लिए, आपके इस कार्य के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए 100 गांव आपको मैं दे दूंगा, 100 गांव के आप अधिपति हो जाओगे। तत्श्रुत्वा विष्णु शर्मा राजानम उक्तवान, ये सुनकर विष्णु शर्मा ने राजा को कहा, देव अहम अर्थलिप्सुः नास्मि, मैं धन का लोभी नहीं हूँ। अतः विद्या विक्रयणम न करोमि, इसलिए मैं विद्या का व्यापार नहीं करता, विद्या को बेचता नहीं हूँ। किंतु भवतः प्रार्थनया षण्मासाभ्यंतरे भवतः एतान पुत्रान अवश्यम नीतिशास्त्रे विचक्षणान करिष्यामि, किंतु आपकी प्रार्थना के अनुरूप, आपकी प्रार्थना के कारण मैं 6 महीने के अंदर आपके इन पुत्रों को अवश्य ही नीति शास्त्र में विचक्षण अर्थात निपुण कर दूंगा। राजा तस्य प्रतिज्ञा श्रुत्वा विस्मयान्वितः प्रमुदितः च जातः, राजा उनकी प्रतिज्ञा को सुनकर विस्मय और प्रमुदित हो गया। तान कुमारान तस्मै सादरम समर्प्य सह नृपति ही पराम निवृत्तिम प्राप्तवान, उन राजकुमारों को उसको सौंपकर वह राजा परम निवृत्ति को प्राप्त हो गया। उसको अत्यंत निवृत्ति प्राप्त हुई कि अब तो जो है हो सकता है मेरे पुत्र ज्ञान प्राप्त कर ही लेंगे। विष्णु शर्मा
महाराजस्य पुत्रान् आदाय ततः प्रस्थितवान्। विष्णु शर्मा महाराज के उन पुत्रों को लेकर के वहाँ से प्रस्थान कर गए। अपि च मित्र प्राप्ति मित्र भेद काकोलुकीय लब्ध प्रणाश अपरीक्षित कारकाणि इति पंचतंत्राणि रचित्वा तान पाठितवान्। अपि च और उनको लेकर के वो चले गए, विष्णु शर्मा राजा के पुत्र को लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने मित्र प्राप्ति मित्र भेद काकोलुकीय लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकाणी इति 5 तंत्रों से युक्त 5 तंत्रों को लिख करके उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। 5 तंत्र मतलब 5 प्रकार के सिस्टम है इसके अंदर, 5 प्रकार की नीतियां हैं इसमें, और उन 5 प्रकार की नीतियों को उन्होंने लिखा और उनको लिख करके उनको पढ़ाना आरंभ किया। ते राजपुत्राः अपि मास षट्केन एव शास्त्र निपुणाः संजाताः। और उनको पढ़ करके वो जो राजपुत्र थे वो 6 महीने के अंदर शास्त्र निपुण हो गए, शास्त्रों में निपुण हो गए। ततः आरभ्य एतत् पंचतंत्रम नाम नीतिशास्त्रम सुकुमारमतीनां बालानां कृते भूतले प्रथितम अभवत्। तब से लेकर के ततः आरभ्य तब उस समय से लेकर एतत् पंचतंत्रम यह पंचतंत्र नाम का 5 तंत्र कौन कौन से उसमें मित्र प्राप्ति मित्र भेद काकोलुकीय लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकाणी, ये 5 तंत्रों से युक्त जो नीति शास्त्र है वह सुकुमार मतीनाम मतलब कि कोमल बुद्धि वाले कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं बच्चे मतलब कम बुद्धि वाले नहीं होते, लेकिन उस समय उनकी बुद्धि का विकास उतना नहीं होता, इसलिए उस समय पे राजा के जो बड़े बड़े पुत्र हो गए थे उनकी बुद्धि कम थी, फिर भी उन्होंने जो है नीति शास्त्र को पढ़ करके अपने जो है अलग अलग शास्त्रों में वो निपुण हो गए। तो आज के बच्चों के लिए यह जो है नीति शास्त्र बहुत उपयोगी है। बच्चों को उसी समय से जो है शास्त्र निपुण करने के लिए या व्यवहार ज्ञान के लिए हमें पंचतंत्र की कथाएं उनको सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो सुकुमार मतीनाम बालानाम कृते भूतले प्रथितम, तब से लेकर उस समय यह पंचतंत्र नाम का नीति शास्त्र हमारे भूतल पर उदय हुआ आया। अस्तु, इसके उपरांत हमारा द्वितीय स्तबक का प्रथम पाठ शुरू होगा, द्वितीया विभक्ति। यह हम कल से आरंभ करेंगे। तावत नमो नमः।